वो जल्दबाजी में लाया गया कानून है और उसमें ये भी दिखता है कि वो तानाशाही का रुख अपनाया गया है। अगर हम शुरुआती दौर की बात करें, जब कमेटी ये बनी थी तो कमेटी ने ऑब्जेक्शन इनवाइट करे, 2-2.5 लाख के करीब ऑब्जेक्शन आए, लेकिन किस बात पे ऑब्जेक्शन मांगे गए ये बात आज तक भी साफ नहीं हुई। और जो ऑब्जेक्शन आए उसे दरकिनार करके आपने सदन में जो है ये कानून पास कर दिया। ये कानून देखिए, अगर हम बात करते हैं एक देश, एक विधान, एक समान, तो समानता कहाँ है? आपने यहाँ ट्राइब को अलग कर दिया, जौनसार क्षेत्र को अलग कर दिया। अगर हम यहाँ रहते हैं और जौनसार जाएंगे तो क्या वहाँ कानून करेगा? अगर यहाँ ब्याह शादी यहाँ की दूसरे स्टेट में लड़कियों की होंगी, वहाँ कौन से कानून के तहत शादी होगी? वहाँ के कानून के तहत शादी होगी या हमारे कानून के तहत शादी? तो देखिए, हमारा कहना ये है कि ये जो कानून है, जो जो हम ऐसे प्रांत के रहने वाले लोग हैं, ऐसे मुल्क के रहने वाले हैं लोग हैं जहाँ पर विभिन्न धर्म जातियों के लोग रहते हैं, हमारी अपनी परंपराएं हैं। अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें तो इसकी शरीयत का मामला है और ये शरीयत को सीधे तौर से टारगेट किया गया है। इसकी मिसाल ये है कि चकरौता क्षेत्र को आपने जानबूझ के छोड़ दिया है। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये टारगेट कानून है और मुस्लिम समाज को टारगेट करके इस कानून को लाया गया है। हमारे सीएम साहब ने एक सा माहौल बनाया है कानून का। यूसीसी का मतलब होता है समान सिविल कोड, मतलब एक समान कानून। जो इन्होंने सब्जेक्ट दिए कि किस किस पर लेकर आएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो सिविल कोड आप कैसे बनाएंगे? उसको समान सिविल कोड कैसे बनाएंगे उसको आप? पहले तो आपने जब ये रखा अपना ड्राफ्ट, उसमें आपने पहले ही कह दिया कि ट्राइबल्स को हम एग्जेम्प्ट करेंगे। फिर आप कहते हैं कि हम यूसीसी लेके आएंगे। यूसीसी किसके लिए लेके आ रहे हैं पहले तो आप ही बता देंगे। अगर आप गहराई से देखें इसको, कि आनंद मैरिज एक्ट के अंदर सिख भाइयों की शादियां होती हैं, क्रिश्चियंस की अपनी जगह शादी होती है और मुस्लिम्स की निकाह वगैरह होते हैं। आप मुझे बताएं कि आप क्या विवाह में कौन सा कानून लेकर आ रहे हैं? क्या कानून क्या है आपका? पता तो चले। समान सिविल की बात करते हैं, समान सिविल कोड है क्या आपका? क्योंकि आपने पहले ही एग्जेम्प्ट कर दिया चीज़ों को। कैसे करोगे? एक प्रदेश के अंदर 2 कानून, एक प्रदेश के अंदर हम शादी कुछ और कर रहे हैं, वो शादियाँ कुछ और कर रहे हैं। डाइवोर्स का आपने वहाँ कहीं खुलासा नहीं करा है। मैंने अभी पूरा नहीं पढ़ा है आपका क्या एक्ट बनाया है आपने, तो आप उसमें डाइवोर्स की भी अगर बात करें तो सबके अलग अलग तरीके हैं डाइवोर्स के। आपने कहाँ सिविल कहाँ उसको सामान करा है, ये आप बताएंगे। कई और चीज़ें उस ड्राफ्ट के अंदर हैं। इन चीज़ों से हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप जो जिन लोगों को एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, क्या आप उनसे ये कहोगे कि 2 लोगों की अगर शादी होती है, जो ये वाला कानून जहाँ लागू होता है जो आप बना रहे हैं समान नागरिकता, या आप जो एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, अगर 2 में शादी होती है तो उनके डाइवोर्स की हालत में वो कौन से कानून को फॉलो करेंगे? ये आपने बताया अपने कोड बिल में, आपने इसमें बताया अपने ड्राफ्ट में कि हम उनको कैसे उससे जद्दोजहद करेंगे। यह आपने नहीं, आप खामोश हो जाते हैं वहाँ। फिर मैं ऐसे देखती हूँ इस कानून को, जो आपने समान सिविल नागरिकता की बात करते हैं, आपने एक लिविंग रिलेशनशिप की बात कह दी उसमें। आप क्या पूरे समाज को लिविंग रिलेशनशिप में झोंकना चाहते हैं? शादी और विवाह के महत्व को ख़त्म करना चाहते हैं आप उस लिविंग रिलेशनशिप के अंदर हमें बताइए, जो बच्चे पैदा होंगे उनकी लेजिटिमेसी का क्या होगा, उनका फ्यूचर क्या होगा? आपने कौन सा बिल लेकर आए हैं, आप कौन सा कानून लेकर आए, कौन सा एक्ट बना रहे हैं आप, कि आपने उन बच्चों को एक सड़कों पे छोड़ने के लिए लेके आए? किसके पास जाएंगे वो बच्चे? और उनके अगर माना कोई उनके लीगल राइट्स की बात आएगी, वो कहाँ लड़ेंगे? कहाँ से वो अपने राइट्स गेन करेंगे? आपने ये भी नहीं मेरे ख्याल में बताया है उसके अंदर। दूसरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमारे समाज के अंदर ये जो आप पाश्चात्य सभ्यता का एक आगमन आपने कर दिया है, उसको लीगलाइज आपने कर दिया है, मेरे ख्याल में वो हिंदू भाइयों के फेवर में भी नहीं होगा।
ना क्रिश्चियंस के फेवर में ना हिंदू के फेवर में। मैम जैसे कि इसमें आ रहा है कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकार इसमें और मजबूत होंगे, इसमें आप क्या समझती हैं कि मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में किस तरह से होगा? अब मुझे बताइए कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण की अगर बात करते हैं ये सरकार, तो मुस्लिम महिलाओं का के कौन से अधिकारों की बात करते हैं ये? आप कहते हैं कि हमने इनहेरिटेंस में 50% उनको दिलाएंगे। जिन हिंदू बहनों को 50% मिलता है अपने बाप की संपत्ति पे, आज मुझे बताएं कि 000 कितने जीरो लगा दें, उसके बाद भी उनको वो राइट्स नहीं मिल रहे हैं। आप हमको दिला देंगे? हमारी अगर आप कहेंगे कि इद्दत का मसला है, हर समाज अपनी परंपराओं से जुड़ा हुआ है, रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ है। आप कहते हैं इद्दत को छोड़ दें। आप हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं? कोई ये धार्मिक मामला है, वो अपने धर्म से जुड़ी हुई है, वो इद्दत क्यों छोड़ दे? अगर वो छोड़ती है तो उसके घर में लड़ाई झगड़े होंगे, आप लोगों के घरों में लड़ाई झगड़े कराएंगे। दूसरी आप कहते हैं कि हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं महिलाओं के, तो अब मैं आपको सुझाव देती हूँ, महिलाओं के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का आपके पास बहुत अच्छा है। आप विधानसभा में उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दें, आप उनकी नौकरी रिजर्व कर दें, आप हमारा राइट्स प्रोटेक्ट कर लेंगे। लेकिन आप ये नहीं करेंगे, आप हमारे घरों में लड़ाई झगड़े स्थापित कराएंगे। और कौन से हमारे राइट्स की बात करी है उन्होंने? इनफैक्ट हमारे घरों में झगड़े कराने वाली बात करिए इस कानून को लाके। यूसीसी को लेके भय का माहौल होना लाजमी है, क्योंकि अभी तक ज़्यादातर लोगों के बारे में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमें भी आज ये ड्राफ्ट मिला है, अब इसको पढ़ के देखा जाएगा कि आखिर से इस ड्राफ्ट में ऐसा कुछ क्या है। लेकिन मूलतः जो छोटी छोटी बातें सामने आई हैं, जो छन के लोगों से जानने की मिली है, उससे ये लगता है कि सरकार ये जो ड्राफ्ट है बहुत जल्दबाजी में लेके आई है और केवल एक समाज को टारगेट करने के लिए लेकर के आई है, ऐसा कुछ इससे प्रतीत होता है। जब ये यूसीसी मामला है सेंटर का, स्टेट का इसमें कोई औचित्य नहीं है, तो फिर इसको स्टेट में लाना कहाँ तक जायज़ है। हलाला और इद्दत को समझने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो मुस्लिम समाज को समझने की ज़रूरत है। अब जब आप, फिर मैं वहीं आऊँगा अपनी बात पे, कि अब जब आप कह रहे हो कि लिविंग रिलेशनशिप में आप रह सकते हैं, यानी आप बिना निकाह करे, बिना शादी करे एक दूसरे के संबंध में रह सकते हैं, और यदि उस संबंध के बीच में कोई बच्चा कोई महिला जो है प्रेग्नेंट हो जाती है, तब उस बच्चे का क्या होगा। बिल्कुल इन सब चीज़ों का निचोड़ उसमें रखा गया है। जब हम हलाला की बात करते हैं, जब हम इद्दत की बात करते हैं, तो उसमें इन सब चीज़ों का प्रावधान रखा गया है। इद्दत इसीलिए कराई जाती है मुस्लिम समाज में कि यदि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है या जिससे महिला का तलाक हुआ है, क्या वो महिला उस व्यक्ति की प्रेग्नेंट वाइफ तो नहीं है, इसलिए ये इद्दत का समय रखा जाता है। और जो हलाला का पीरियड है, हलाला भी इसीलिए कराया जाता है ताकि उस संबंध को अच्छी तरह से जांच लिया जाए कि क्या हलाला करने की आवश्यकता है।